मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा, मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज देश की आजादी को लगभग 79 साल हो गए और इन 79 सालों में हम लोगों ने कभी कोई ऐसा समय नहीं गया होगा जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम लोगों ने याद ना किया हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ऐसी महान शख्सियत थे कि उनको याद किए बगैर ये देश चल ही नहीं सकता। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। और जिस तरह से हजारों हजार साल हमारे समाज में तमाम सारी कुरीतियां विद्यमान रही, जहां एक वर्ग हमेशा पढ़ने का अधिकार नहीं होता था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता था, चारपाई पे बैठने का अधिकार नहीं होता था, एक कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं होता था, घरों में दरवाजे लगाने का अधिकार नहीं होता था। तमाम सारी असमानता हमारे समाज में थी और इस असमानता को दूर करने के लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने, बहुत से हमारे महापुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और इस समाज को एक नई दिशा देने का काम किया, इस समाज को जगाने का काम किया। लेकिन इधर आजाद हिंदुस्तान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब हमारा देश आजाद हुआ तो उन्होंने हमें एक ऐसा हथियार दिया, ऐसा अधिकार दिया, ऐसा हमें, मैं कहूंगा कि ऐसा ग्रंथ दिया जो हमारे देश का संविधान है। उस संविधान में हमें लिखकर तमाम सारे अधिकार दिए, हमें मान सम्मान से जीने का अधिकार दिया, आगे बढ़ने का अधिकार दिया। बाबा साहब ने उनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है और हम लोग उन पे घंटों बोलते रहेंगे तब भी समय कम पड़ जाएगा, लेकिन उनकी उपलब्धियां कम नहीं होंगी। मैं उन पे बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता, हमारे और सारे वक्ता हैं, उनको भी अपनी बात रखनी है और उन्हें भी अन्य सारे कार्यक्रम है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आज हम लोग ये महसूस कर रहे हैं। आप सोचिए, जहां हजारों हजार साल पहले हमारे पूर्वज लोग क्या महसूस कर रहे होंगे जब उन्होंने उन पीड़ाओं को झेला, उन पीड़ाओं को बर्दाश्त किया, असमानता में, अभाव में अपनी जिंदगी को जिया, जहां अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में होता था, बच्चों का भविष्य कहीं दिखाई नहीं देता था। ऐसे असमंजस की स्थिति में, ऐसे अंधकार में उन्होंने अपने जीवन को जिया, वो पीड़ा वाला जो जीवन उन्होंने जिया। और उसके बाद जब हमें अधिकार मिले तो मैं इस बात को कह सकता हूं, तमाम सारे ऐसे बहुत से ऐसे देश हैं जो हमारे देश के बाद आजाद हुए या हमारे देश के आसपास आजाद हुए, लेकिन उन देशों में जो तरक्की की है, हमारे देश ने उस तरह से तरक्की नहीं कर पाई। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्यों? इसके पीछे कारण क्या रहा? क्योंकि जहां हजारों हजार साल पहले जो हमारे समाज को बांटने का जो लोग काम करते थे, जो पीछे करने का काम कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान आने के बाद भी आज भी ऐसी शक्तियां समाज में मौजूद हैं जो मैं आज भी बांटने का काम करती हैं, आज भी मैं पीछे करने का काम करती हूं। अगर निश्चित तौर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए संविधान का सही से अगर उनका पालन होता,
उस संविधान का सही से अनुपालन होता तो आज हमारा देश भी आज जापान चाइना से कहीं पीछे नहीं रहता, हमारा देश भी आज आगे होता। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमें इन कमियों को पहचानना होगा। आज हमें तमाम सारे मुगलों के समय के अत्याचार हमें याद दिलाए जाते हैं। कहीं बाबर कुछ कर गया या हुमायूं कुछ कर गए, अकबर कुछ कर गए, वो चीजें हमें आज याद दिलाई जाती है। लेकिन हमारे तमाम शोषित वंचितों के साथ जो हुआ उसे उनके नाम पर आज भी लोग चुप्पी साध जाते हैं। इसलिए इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। हमें जो हो गया उस पर हमें नहीं जाना है, जो हो गया उसे भूलिए। लेकिन वर्तमान समय में आज जो शक्तियां आज मौजूद है, ऐसी शक्तियां आज भी मौजूद हैं जो हमारे समाज को बांटना चाहती हैं, हमें पीछे करना चाहती हैं। तो ऐसे लोगों को पहचान के हमें रास्ता बनाना है और हमें कहीं पर भटकना नहीं है। इसलिए आज तमाम सारे आप लोग देखते हैं कि तमाम सारे हिंदू की बात करते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। लेकिन जहाँ अधिकार सम्मान की बात आती है, जहाँ समानता की बात आती है, वहाँ दलित और पिछड़े कहीं पीछे की लाइन में खड़े कर दिए जाते हैं। इसलिए वास्तव में आज हमारे समाज में हमें अगर एकता की जरूरत है, अगर हमारे समाज में जहां सबको साथ चल के चलने की जरूरत है, तो हमें जो सरकार में बैठे लोग जो आज संविधान के रक्षक हैं, जो इस देश की सारी व्यवस्थाओं पे जो काबिज हैं, चाहे कार्यपालिका हुई, न्यायपालिका हुई या मीडिया हुई, तमाम सारे संस्थानों में जहां सभी लोग जो काबिज हैं, तो उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि अब ये हजार साल वाला इतिहास अब नहीं दोहराना चाहिए। आज हमें बराबर का अधिकार मिले, हमें आज सबके साथ चलने का अधिकार मिले। अगर आज भी समाज में अगर किसी एक वर्ग को अगर घोड़े पे चढ़ने नहीं दिया जाता है, उसकी बारात निकालने के लिए अगर घोड़े पर दूल्हे को नहीं चढ़ना दिया जाता हो, जहां मंदिरों में दर्शन के बाद उन्हें मंदिरों को धुलवाया जाता हो, जहां अगर मुख्यमंत्री या बड़े सारे पदों पर रहने के बाद उनके निवास को धुलवाया जाता हो, जहां तमाम सारे बड़े पदों पर रहते हुए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तक को आज मंदिरों में या धार्मिक स्थलों में जहां उन्हें प्रवेश वर्जित कर दिया जाता हो, तो आज हमें ऐसी मानसिकता पर हमें शर्म आनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि आज ऐसी तमाम सारी शक्तियां आज हमारे समाज में जो विद्यमान है, उन्हें पहचानने की जरूरत है, उन्हें समझने की जरूरत है। मैं बहुत ना कह के बस यही कहना चाहूंगा, हम लोगों ने हम ऐसे सौभाग्यशाली देश में पैदा हुए हैं जहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जैसे तमाम सारे महापुरुषों ने हमें जगाने का काम किया, हमें आगे बढ़ाने का काम किया। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां, आज जो हमारे सामने नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं, निश्चित तौर पे आप में से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS निकलेंगे, देश के अच्छे नेता, देश के अच्छे नागरिक निकलेंगे और एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां पर हर समाज, अगड़े पिछड़े, दलित, शोषित सब लोग एक साथ मिलकर समान रूप से आगे बढ़े, इस देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।